हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को करने में व्यस्त होंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि अब हम लोग रेगुलर एकदम क्लास करेंगे। तो आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल और आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 को शुरू करने वाले हैं लोग। ठीक है, चलिए देखिएगा। अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, 3 इसके पहले हम लोग देख चुके हैं पार्ट नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको बता दें, यदि आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एकदम समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए ताकि हम लोग लाइव आकर संडे को और थोड़ा बातचीत कर पाए एग्जाम पैटर्न को लेकर। ठीक है, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। बोला जिसका कोण बी समकोण है, मतलब यहाँ समकोण कौन सा है, कोण बी। यानी हम मान सकते हैं कि त्रिभुज हो गया ए बी सी। बोला है ना कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी और इसमें हमारा कोण बी क्या हो गया, समकोण हो गया। कह यदि tan a बराबर 1 है, tan a बराबर 1 दिया है तो सत्यापित करना है कि ये चीज यानी 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है tan a बराबर 1। ठीक है, अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं tan a बराबर यदि 1 है तो 1/1, 1 को क्या लिख सकते हैं, हम 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा में 1 है। अच्छा देखिएगा, अब tan का फॉर्मूला हम लोगों का होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो कहने का मतलब है कि लंब का मान कितना है, 1। लंब का मान कितना है, 1। आधार का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan a यानी यहाँ एंगल ए से देखना है, तो एंगल ए से देखेंगे तो आपको याद होगा कि कोण b यदि 90 है तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। वह क्या होती है, कर्ण। यहाँ पे एंगल जो ए बन रहा है, क्योंकि बात कर रहा है tan a से, तो यहाँ एक से जब हम सामने आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो भुजा, जिस भुजा की मदद से हमारा कोण ए बन रहा है उसमें एक तो भुजा कर्ण है और एक जो बच गया वो वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आधार। और यहाँ हम क्वेश्चन में साफ साफ देख पा रहे हैं कि बोला है कि लंब कितना है, 1। आधार कितना है, 1। तो यहाँ पे हमारा लंब कितना है, 1। आधार भी कितना है, 1। हमें कर्ण नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, कर्ण को निकालना है। अच्छा, आपको याद होगा कि यदि तीनों भुजा में से कोई दो भुजा दिया रहे, तीनों में से कोई दो क्या रहे, दिया रहे, और तीसरा निकालने को अगर दे तो सबसे आसान होता है पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। क्या लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे आएगा, हम लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। याद होगा आपको कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। और यहाँ पे देखेंगे तो कर्ण हमें निकालना है, और कर्ण का यहाँ पे भुजा देखेंगे तो कर्ण है AC। कर्ण कौन सा है, AC। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि AC का स्क्वायर जो है वो बराबर है लंब के स्क्वायर। लंब का मान कितना है, 1। तो हम इसको मान लेते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान भी कितना है, आधार का मान भी 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 1 का फिर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2। अब स्क्वायर को भेजेंगे उधर, तो हमको पता है कि जब स्क्वायर बराबर को भेजता है तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट कितना आ गया, 2। तो AC का मान यानी कर्ण का मान कितना आ गया, अंडर रूट में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्ण हम लोग निकाल चुके हैं कि अंडर रूट में 2 इकाई, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, कर्ण। अब देखिए हमें क्या पता करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है। तो हमें दो का मान पता चाहिए, sin a क्या है और cos a का मान कितना है, दोनों का पता होना चाहिए मान। निकालते हैं दोनों को। सबसे पहले हम निकालते हैं sin a को। sin a फॉर्मूला याद होगा आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वाला क्लास देखिए, जो सबसे पहले क्लास लिए हुए थे उसमें sin a का बताए हुए हैं। तो sin a होता है हम लोगों का लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो लंब का मान कितना है, 1। लंब का मान कितना है, 1। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है अंडर रूट में 2। अच्छा, बात कर रहे हैं एंगल ए से, इसीलिए चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम निकालते हैं कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला आपको याद होगा, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ एंगल ए से आधार कौन है, 1। आधार कौन है, 1। कर्ण कौन है, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, ठीक है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, यही दिखाना है। 2 ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, साइन ए की जगह पे साइन ए का वैल्यू रखेंगे, कितना है, 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई अंडर रूट 2 गुने कॉस ए की जगह पे कॉस ए का वैल्यू रखेंगे 1 बाई अंडर रूट 2 और बराबर में क्या रहेगा, 1। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये हो गया 2 गुने ये ऊपर 1 में 1 से गुना हो गया 1 हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से गुना कितना जाएगा, 2। 2 से 2 कट जाएगा और बराबर में क्या रहेगा, 1। तो इधर भी आ गया 1 और उधर भी कितना आ गया, 1। इसका मतलब है कि हमारा ये प्रूफ हो गया कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो ये एग्जाम्पल 4 था ये समझ में आ गया है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए देखिएगा, अगला जो हम लोग का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। और ये 8.1 के पहले के 5 एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। एक काम करते हैं, पहले ड्रॉ करते चलते हैं। एक त्रिभुज बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है हम लोगों का, एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया। बोला है कि OPQ है जिसका कोण P समकोण है। हम मान लेते हैं कोण P यहाँ पे है समकोण और त्रिभुज का नाम हो जाएगा तो OPQ। OPQ यहाँ तक हो गया ना, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है। त्रिभुज हो गया हमारा OPQ, कोण P को हमने बना दिया समकोण, ठीक है। कह रहा है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए OP बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और फिर बोला है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब OQ माइनस PQ। जब इस वाले भुजा की लंबाई में से इस भुजा की लंबाई घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। तब कह रहा है साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझिए कैसे बनेगा। देखिए एक काम करते हैं, पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और एक बात बोला है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करने के लिए पता होना चाहिए कि हमारा QP क्या है यानी PQ क्या है और फिर OQ क्या है, दोनों की लंबाई पता होनी चाहिए। दोनों को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर से। अच्छा, सब में हमारा कोण Q का बात किया है, Q निकालना है ना। एक काम करते हैं, हम Q को मान लेते हैं कि Q ही जो है वो हमारा एंगल है। तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और नीचे वाला जो बच गया क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर करने को बोला है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर करना है, यानी यहाँ पे लंब कौन है, 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करना है। आधार यानी कि PQ का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ रहा है। अब देखिए OQ को सही रहने देते हैं, OQ का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49। अच्छा, PQ के जगह पे, किसकी जगह पे, PQ के जगह पे क्या हम यहां से निकाल सकते हैं PQ का मान। यदि OQ माइनस PQ बराबर 1 है तो अगर हम PQ को उधर भेज दे तो प्लस में चल जाएगा और 1 को इधर बुला ले माइनस में आ जाएगा, यानी OQ माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, PQ। तो PQ का मान कितना हो जाएगा, OQ माइनस 1, OQ माइनस 1। यहां पर रख देते हैं OQ माइनस 1 का स्क्वायर
तो यहाँ हो गया हमारा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर 49, और यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा हमारा ओ क्यू का स्क्वायर, याद है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में फिर बी स्क्वायर। यहाँ हो गया हमारा 49, 49 हो गया 4 का, उसके बाद में ये हो गया हमारा ए स्क्वायर यानी ओ क्यू का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ओ क्यू, एक गुना करे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसमें, फिर ये प्लस में हमारा एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक। ठीक है, अब देखिए इधर भी ओ क्यू है और इधर भी क्या है, ओ क्यू, आगे क्या हो जाएगा, ये दोनों ओ क्यू घट जाएगा, यानी यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ये बराबर के इधर है, आएगा इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, माइनस में आएगा तो घट घट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया हमारा 0 बराबर 49 माइनस 20 क्यू प्लस 1। अच्छा 20 क्यू इधर 20 क्यू नहीं है, सॉरी ये 2 ओ क्यू है ना, 2 ओ क्यू, ठीक है, तो इसको इधर लाते हैं तो ये आएगा इधर हमारा प्लस में 2 ओ क्यू बराबर 49 प्लस 1, तो यहां से हम ओ क्यू जब निकालेंगे तो 49 और कितना हो जाएगा 50, और ये बटा में कितना रहेगा 2, कट जाएगा, कट के कितना आएगा 25, यानी ओ क्यू आ गया कितना हमारा, ओ क्यू आ गया हम लोगों का, ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25। अब जब ओ क्यू पता है तो ओ क्यू से एक कम कौन है, पी क्यू, यानी अब हम यहाँ पे पी क्यू का मान निकाल सकते हैं, लिख करके पी क्यू बराबर ओ क्यू माइनस 1, यानी पी क्यू बराबर हो जाएगा 25, ओ क्यू का मान रख दिए, ओ क्यू का मान कितना है 25 और माइनस में 1, यानी पी क्यू कितना हो गया 24, पी क्यू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ओ क्यू हो गया 25 सेंटीमीटर, ओ क्यू यानी कर्ण कितना आ गया 25, कर्ण कितना आ गया 25, आधार यानी पी क्यू कितना आ गया यहाँ से 24 आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से साइन क्यू, क्या निकाल सकते हैं, साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है, लंब है 7, लंब कितना है 7, कर्ण का मान कितना है, कर्ण है 25, यानी हमारा साइन क्यू कितना आ गया 7 बटा 25, 7 बटा 25। अब हमें निकालना है कॉस क्यू, क्या निकालना है कॉस क्यू, ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 24, आधार का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25, यानी हो जाएगा हम लोगों का 24 बटा 25। बात समझ में, तो हमसे जो क्वेश्चन बोला था कि साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है वो निकल गया। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा, और कल से हम लोग क्या कर देंगे कि प्रश्नावली 8.1 को शुरू करेंगे और कल के पहली क्लास में प्रयास करेंगे 4 या 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से वो। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।